सहारनपुर के मंडल अध्यक्ष भाई नवीन राठी जी और जिनके क्रांतिकारी विचार हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे भाई धीरज लाठियान जी, बाजवा जी, शक्ति जी और सत्येंद्र पुनीत जी ने तो आपने देख लिया कि किस तरीके से पूरे उस सवर में अपना संबोधन दिया। कालेंदर मलिक जी बड़े निष्ठावान भारतीय किसान यूनियन शामली के अपने जिलाध्यक्ष हैं, उसी का प्रतिफल आप लोग इतनी बड़ी संख्या के रूप में देख रहे हैं। मेरे पीछे बैठे हुए बहुत ही सम्मानित और बहन कविता जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, तमाम जितनी अपनी वंदनीय शक्ति है, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे भाई अपने अजय खाटियान जी और दुल्ला खेड़ी एक अपना आदर्श गांव है, इनके आवास रविंद्र नारायण जी के आवास पर ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इनको कोटि कोटि धन्यवाद, इतनी खूबसूरत बैठक करें। मित्रों, ये 87 में विचार उठा था, 1987 में शामली से ये विचार उठा था और आज पूरे देश में प्रस्फुटित। ये जितने संगठन बने हैं पंजाब के अंदर, बड़े बड़े संगठन हैं किसानों के, वो सब भारतीय किसान यूनियन से, चटोनी भी इसी में से निकले हैं। इतना बड़ा व्यापक विचार, इतना खूबसूरत ताकतवर विचार, किसानों को शक्ति देने वाला विचार आज आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन भाई बोलो ना, फिर बोलने लगे, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। किसानों के हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई संगठन है तो वो भारतीय किसान यूनियन है। अगर ये सरकार डरती है, सरकारी मशीनरी डरती है, तो भारतीय किसान यूनियन से डरती है। बस मेरी एक आपसे करबद्ध विनती है मित्रों, मैं कई बार आग्रह करता हूं और कई बार निवेदन करता हूं कि आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में संबंधों की मधुरता होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति आदर और सत्कार की भावना होनी चाहिए। ये पद तो आते जाते रहते हैं, जिस पद पर मैं आज हूं कल कोई और होगा। जिलाध्यक्ष जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। अब दुख इस बात का है थोड़ा सा कि अगर डॉक्टर से ये बताया जाए कि मुझे ये बीमारी है, वो डॉक्टर दवा ना दे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाता आदमी इस वजह से है कि उसका उपचार हो जाए, वो रोग से निवृत्त हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य ये है, अगर रोग बढ़ता चला जा तो कहीं न कहीं शरीर को बहुत बड़ी क्षति होगी। इसी प्रकार ये हमारा संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आग्रह ये करना चाहता हूं तुम्हें कि आपस में मिल कर रहिए, जुल के रहिए और किसानों की जो ताकत है, इस ताकत में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, ऐसा शुभाशीष, ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप लोग आए। आपने इतने खूबसूरती से और इतने शानदार तरीके से इस सभा का आयोजन किया, शांति से आप लोगों ने सुना। और देखो, कुछ लोग तो इतने अद्भुत हैं इस संगठन में, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, जिनकी सेवा की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके उदाहरण हैं भाई नवीन राठी, कालेंदर मलिक जी, जिस तरीके से जुझारूपण से काम करते हैं, उससे संगठन का विस्तार हो रहा है। उनसे देखो कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो लगता है ना कि काम हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए, उससे लगता है कि कालेंदर जी काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है, संगठन के जो शीर्ष पदाधिकारी जो जिनके हाथ में सुप्रीम पावर है, मेरा उनसे आग्रह है, मेरा विचार वहां तक जाएगा। हालांकि समय समय पर हम तलब तरीके से भी, विनम्र तरीके से भी, सामने बैठ करके भी जितना हो सकता है कहने की कोशिश करते हैं।
हमारे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि हम संगठन छोड़ करके चले जाएंगे, कि हम संगठन से विघटित हो जाएंगे। विघटन हमारी प्रकृति नहीं, विघटन हमारा स्वभाव नहीं। हम समुच्चय करना चाहते हैं, समन्वय करना चाहते हैं। आपस में हो सकते हैं भिन्न भिन्न विचार हो, और होने भी चाहिए भिन्न भिन्न विचार, लेकिन एक विचार ऐसा श्रेष्ठ विचार जिस विचार के साथ हमारा तारतम्य जुड़ा हुआ है, हम जुड़े हुए हैं, उस श्रेष्ठ विचार के साथ हमें जीना है। हमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों को साकार करना है। और हमारे साथ तो बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। अभी मैं बैठा था, एक फोन अभी मेरे पास आया अपनी चौकी से कि मैं आपके खिलाफ तो वारंट जारी होगी। 2007 का मुकदमा उखाड़ दिया गया। 2007 में जब पूर्ण आरक्षण आंदोलन कर रहा था तो उसमें एक विशेष भूमिका हम निभा रहे। उसमें हमें उनका काफिला चौधरी साहब का जा रहा था, महेंद्र सिंह टिकैत का, उनको भी रोक लिया और वो भी उस धरने में रहे थे। उनके खिलाफ भी मुकदमा है, लेकिन वो काल कल्पित हो गए, उनका अवसान हो गया। अभी उन्होंने सूचना मुझे दी है, तो इन्हें मुकदमे से डरना मान, किसान के हक अधिकार के लिए हम सब लोगों ने लड़ना है। और जब हम संगठित रहेंगे तो सरकार के पीछे हटेंगे, क्योंकि हम जो समस्याओं को अनुभूत करते हैं, खेत में काम करते हुए, खलिहान में काम करते हुए, वो सरकार में बैठे हुए लोग, वो दफ्तर में बैठे हुए लोग नहीं जानते, क्योंकि समस्याओं का निराकरण तो वो लोग करते हैं, समस्याओं का उठाने का काम हम करते हैं। हे योद्धाओं, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आपको बहुत शक्ति दे, जिससे किसान खुशहाल हो, किसान तरक्की करे, किसान के न्याय हक की लड़ाई लड़ने वाले मैं पूरे आपको प्रणाम करता हूँ।